बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है लाइंस एंड एंगल्स एंड एक्सरसाइज 11 है। तो क्वेश्चन इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा आपको कि कभी कभार आपको अर्जेंटली कोई क्वेश्चन समझना होगा, कोई रिक्वेस्ट करनी है बिल्कुल अर्जेंट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट इसका फर्स्ट। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं। एक ट्रायंगल बनी हुई है। ट्रायंगल अब वो होती है जिसकी क्या होती है, थ्री साइड्स होती हैं। थ्री, ठीक है। थ्री साइड्स आपस में इस तरह तरीके से अटैच हों कि तीनों कॉर्नर पे ना कोई एंगल बन रहा हो। जब हमारे पास कोई दो लाइंस आपस में अटैच नहीं ना होती तब कोई एंगल नहीं बनता, ये आपने बात याद रखनी। तो तीन हमारे पास एंगल है। अब हमने किसकी वैल्यू करनी है, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक और मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि जब हम तीनों एंगल्स को, जो ट्रायंगल के थ्री एंगल्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, उनको सम करते हैं, तो उनका आंसर होता है वो 180 के इक्वल आता है, ठीक है। हम उसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास थ्री एंगल्स हैं। वी नाउ दैट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे आप लिखोगे दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं आपने उनको ऐड करना है और इसको किसी के इक्वल कर देना है 180 के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 58 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 180। जितने भी हमारे पास एंगल थे हमने नहीं देखा कि उसमें y है x है, कुछ भी, हमने सिर्फ सिंपल क्या किया, उन्हें ऐड करके 180 के इक्वल रख दिया। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो इक्वल की इस साइड पे x को छोड़ के दो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, अपने उनको ऐड कर देना है। तो ऐड यहाँ पे किया, 58 और 45 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 103 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो आपने देखना है x के साथ में जो है एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, 103 डिग्री। तो ये हमारे पास हो रहा है प्लस, हमने इसको इग्नोर करना है तो बाकी सारी वैल्यूज को हम लिख देंगे। पहले आपने क्या करना है, जिसको आपने ट्रांसफर करना है पहले आप उसको इग्नोर करोगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख लोगे। अब जो हमने इग्नोर किया था उसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, और इसको ट्रांसफर कर देना इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, ठीक है। अब 180 में से हम 103 निकालेंगे तो भी हम माइनस कर लेते हैं। 177 जो है ना, ये इसकी वैल्यू है, एक्स एंगल की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 177। सेकेंड इसका पार्ट है, इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल हमारे पास 98 का है, एक 30 का और एक हमारे पास एक्स है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ डैट द सम ऑफ, आप ये लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एक्स डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास x की साइड पे दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, आपने उनको पहले ऐड करना है, फिर हम उसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। 98 में 30 ऐड किया तो 8, 9 में 3 ऐड किया तो 12, तो 128 जो है इन दोनों को ऐड करने के बाद आया, 180 एज इट इज। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू देखनी है इक्वल के इस साइड पे। इस साइड पे देखा, एक x है एक 128 है, तो 128 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आया, यहाँ पे आपने सबसे पहले ना इतने पार्ट को इग्नोर करना है, तो हमारे पास x इज इक्वल 180। ये काम मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 128 माइनस 180, यानी कि साइन जो है ना वो इसका चेंज कर देते हैं, जो इक्वल में पहले से ही होता है, ठीक है। तो हमने चेंज उसका करना होता है, इसे हमने ट्रांसफर करना है। तो 128 को ट्रांसफर करना है तो उसका साइन प्लस है तो हम कर देंगे माइनस, और उसे हम लिखेंगे बाद में। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली फाइंड करनी है, तो 180 में से 128 को माइनस करेंगे, कैरी लेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 10, 10 में से 8 निकाला 2, 7 में से 2 निकाला 5, तो ये 52 जो है इसका रिमेनिंग एंगल बनेगा। तो x इज इक्वल 52 आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। थर्ड इसका पार्ट है। थर्ड में भी हमने सिंपली क्या करना है, इन सब एंगल्स को ऐड करना है और 180 के इक्वल रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि ये x डिग्री है, तो ये x है, यानी कि ये फाइंड करना है, और ये हमारे पास ना 60 है,
और यहाँ पे कोई एंगल लिखा नहीं हुआ, ठीक है? आपने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 2 एंगल जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे, नहीं, ये फाइंड ही है। और इसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो एंगल होता है ना वो 90 का एंगल होता है। ये इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है और परपेंडिकुलर होती है उसकी बेस पर, तो इसलिए हम इसको 90 बोलते हैं। अच्छा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है? इन सब एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 180। तो अब हम सिंपली इन सब एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक हो गया, इज इक्वल 180, यानी कि ये 3 एंगल है, इनको मैंने सम किया और एक इसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया। अब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है और एक 180 में से माइनस कर देना है। तो 0 में 0 ऐड किया, ठीक है, 9 में 6 ऐड किया तो 15, तो 150 जो है इन दोनों का सम आया 180। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स्ट्रा हमें प्लस 150 नजर आ रहा है, तो इसको पहले आप इग्नोर कर दो, बाकी सारी वैल्यू लिख दो, ठीक है? मैंने इसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर किया। x इक्वल 180, अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है? तो अब हम सिंपली इनको माइनस कर लेंगे, इतने मुश्किल ये क्वेश्चंस नहीं है। 180 में से 150 को हम माइनस करेंगे, 30 डिग्री जो है ना ये इसका आंसर आ गया, लिखेंगे 30।